पहले एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का नाम 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया था। उसके बाद से ही वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के चक्कर लगा रही हैं। उन्होंने इस केस की छानबीन होने तक जैकलीन को देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। कुछ समय पहले जैकलीन ने एक याचिका दायर कर देश से बाहर जाने की परमिशन मांगी थी। बताया जा रहा था कि वो अबू धाबी, नेपाल और फ्रांस जाना चाहती थी। अब खबर ये आ रही है कि जैकलीन ने अपनी वो याचिका वापस ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैकलीन ने अपनी याचिका इसलिए वापस ली क्योंकि ईडी को पता चल गया था कि वो देश से बाहर जाने की जो वजह बता रही है वो सही नहीं है। हालांकि इस मामले में एक और एंगल है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। पिछले साल कॉनवेंट सुकेश चंद्रशेखर को 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया। ईडी ने अपनी जांच में ये पाया कि सुकेश ने जैकलीन और उनकी फैमिली को 7 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें जैकलीन को दिया 5.71 करोड़ रुपए का गिफ्ट भी शामिल है। इस केस में जैकलीन का नाम सामने आने के बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। जैकलीन ने कुछ समय पहले कोर्ट में देश से बाहर जाने की परमिशन मांगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी याचिका इसलिए वापस ले ली क्योंकि ईडी को भनक लग गई थी कि जैकलीन देश छोड़कर भागने का बहाना बना रही हैं। दूसरा एंगल ये कि इस साल 19 मई से लेकर 21 मई तक अबू धाबी में आईफा अवार्ड्स होने थे, मगर इस इवेंट से पहले ही यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की डेथ हो गई। इसके बाद देश में 40 दिन के शोक की घोषणा कर दी गई। इसी वजह से आईफा अवार्ड्स पोस्टपोन कर दिए गए। अब ये अवार्ड फंक्शन जुलाई में आयोजित किए जाएंगे। जैकलीन ने नेपाल और फ्रांस की एक ट्रिप प्लान की थी जो उन्होंने आईफा पोस्टपोन होने की वजह से फिलहाल रोक दी है। इसीलिए जैकलीन ने देश से बाहर जाने के लिए जो परमिशन मांगी थी उसकी याचिका वापस ले ली है। हालांकि इस मामले पर कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। जैकलीन पिछले दिनों अटैक में नजर आई थी। इसके अलावा उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में कैमियो भी किया था। वो नागार्जुन की आगामी फिल्म द गोस्ट का हिस्सा थी, मगर सुकेश चंद्रशेखर फ्रॉड केस में नाम आने के बाद उन्हें इस फिल्म से बाहर कर दिया गया। आने वाले दिनों में वो अक्षय कुमार के साथ राम सेतु और रणवीर सिंह की रोहित शेट्टी डायरेक्टेड फिल्म सर्कस में दिखाई देंगी। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।